ओके, सो ये है अपनी 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ बोला है क्या ये सबसेट है या नहीं है। सबसेट है या नहीं है पता करने का तरीका यही होता था, अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं तो ये वाला सिंबल लगाएंगे, दैट मीन्स दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अगर नहीं है तो ये वाला सिंबल लगाएंगे, दैट मीन्स दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। चेक कर लेते हैं क्या। यहाँ लिखा है 2 3 4, 2 3 4, क्या 2 3 4 यहाँ पर है? 2 3 4 यहाँ है, तो ये एक सबसेट है, तो ये एक सबसेट है। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे बी सी है मगर ए नहीं है, तो ये एक सबसेट नहीं है। अगला, X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th क्लास इन योर स्कूल। ठीक है, 11th क्लास का एक बच्चा, और यहाँ पे है X सच दैट X इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो ये सबसेट है क्या? अरे 9th क्लास का एक बच्चा आपके स्कूल में तो होगा ही ना, तो ये इस सेट को जब लिखोगे, मतलब जब इसके सारे बच्चों के नाम लिखोगे अपने स्कूल में, तो ये इसके बच्चे का भी नाम आएगा जो 11th में, दैट मीन्स ये सबसेट है। ठीक है, X सच दैट X इज अ सर्कल इन अ प्लेन। यहाँ कह रहा है X सच दैट X ऑफ अ प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। X इज अ सर्कल ऑफ ऑन अ प्लेन, यहाँ पे ऑन होना चाहिए था। X सच दैट X इज अ सर्कल ऑन अ प्लेन विद रेडियस 1। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। अगर ये बोलते हैं कि ये इसका सबसेट है तो होता, मतलब क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि X एक प्लेन है, यहाँ ले लेते हैं, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं हम? किसी भी रेडियस के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सेट बनेगा, ये सेट तो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसके लिए, मतलब ये इसका सबसेट होगा, ना कि ये इसका। दैट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि 1 यूनिट वाले जितने भी सर्कल होंगे वो इसके अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे ऑल सर्कल्स की बात कर रहा है। ठीक है, और ये वाले इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, आप ये वाला साइन लगा सकते थे, ये वाला चाहो तो, ठीक है, मगर एनसीईआरटी से मैच करने के लिए हम इन्हीं दोनों पे स्टिक करेंगे। ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अगला, X सच दैट X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। क्या है? एक प्लेन के अंदर एक ट्राइंगल है। ठीक है, प्लेन के अंदर ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। ठीक है, कह रहा है X सच दैट X इज अ रेक्टेंगल। ये तो कोई मेल ही नहीं है, ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, सो इट इज नॉट अ सबसेट। यहाँ पे देखो X सच दैट X इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मीन जिनकी सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स प्लेन, एक प्लेन में सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल, और X इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। देखो ये इसका सबसेट है। यहाँ पे सेट जब लिखोगे तो सारे ट्राइंगल लिखोगे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलिन, राइट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जितने भी टाइप के आप बना सकते हो सारे बंद लिखोगे यहाँ पे, और ये ऑफ कोर्स इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ये एक सबसेट है। X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। X एक इवन नेचुरल नंबर है। यहाँ पे लिखा है X सच दैट X इज अ इंटीजर। तो क्या सारे इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, तो ये सारे क्या इवन डॉट 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 चलता रहेगा, ये सारे इवन नेचुरल नंबर इंटीजर्स में आएंगे क्या? हाँ जी आएंगे, इंटीजर्स तो होते हैं सारे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पहले में बोला है कौन सी स्टेटमेंट सच है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ देखते हैं, ए बी सबसेट है, सबसेट नहीं है इसका, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि ए और बी दोनों यहाँ पे हैं, ए भी है और बी भी है, देखो दोनों हैं, तो ये तो फॉल्स है। यहाँ कह रहा है ए और ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अगर इस वाले सेट को मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये क्या बनेगा? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये सारे वोवल्स होते हैं इंग्लिश में, तो ये प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये ट्रू है। ट्राई कर लो खुद से, बहुत ईजी है। 1 2 3 1 3 5, ये तो फॉल्स है भाई, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद थोड़े हैं, यहाँ पे 2 है, इधर तो 2 है ही नहीं। ठीक है, तो ये फॉल्स है, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। यहाँ पे कह रहा है सेट, ध्यान से इस पार्ट को थोड़ा ध्यान समझेंगे, यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होती है। यहाँ क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ ये। ठीक है, तो ये इसका एक सबसेट है, हाँ है, क्योंकि ए इसके अंदर आ रहा है। कैसा है? सबसेट और एलिमेंट में क्या अंतर होता था? अगेन मैं इस निशान और इस निशान में एक बार डिफरेंशिएशन बताता हूँ आपको, ध्यान से देखिए। अगर यहाँ लिखा है, एक सेट लिखा है जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है, और इस सेट का नाम ले लेते हैं सेट ए, और यहाँ पर बोला है कि क्या 1 सबसेट है सेट ए का? इसका आंसर दो, क्या 1 सबसेट है ए का? तो जवाब है नहीं। अगर 1 एक सबसेट होता तो वो खुद एक सेट होता ना, ये तो एक एलिमेंट है, नहीं समझे? 1 तो एक एलिमेंट है इसका, अगर इसके बाहर ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं दैट मीन्स अब ये सबसेट है इसका।
सबसेट होने के लिए उसको खुद भी तो एक सेट होना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 एक सबसेट है ए का। अब ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लिखा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि 1 एज अ एलिमेंट कैन बिलोंग टू ए, एक एलिमेंट की तरह ही ए से बिलोंग कर रहा है। अब आप दोनों कर सकते हो। ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, दैट मीन्स ट्रू। ध्यान देखो यहां क्या बोला है कि सेट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अगर सेट ऑफ ए बी सी के सेट से बिलोंग करता तो ये ए बी सी का सेट ऐसे लिखा होता, सेट ऑफ सेट ए कॉमा बी कॉमा सी। अब मैं बोल सकता हूं कि सेट ऑफ ए, अ सेट ऑफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, क्योंकि एज अ होल सेट आना चाहिए वो, अगर वो उससे बिलोंग करेगा तो, क्योंकि एज अ हम यहाँ पे बिलोंग्स टू में पूरा एक एलिमेंट लेते हैं, पूरा का पूरा एक एलिमेंट लेते हैं। दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रू, ये क्या है, फॉल्स है। रीजन अपने हिसाब से लिख सकते हो आप कि इसको बना देना, बिकॉज अ सेट ऑफ ए इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ दिस सेट, दैट इज वाई इट इज फॉल्स। सिंपल लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ कह रहा है x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, एक सेकेंड, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा इवन नेचुरल नंबर। तो कौन कौन हो सकता है, इवन 2, 4 और 6 तो आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि 6 से छोटे बात करिए, ठीक है, लेस देन 6 की बात करिए। इसको भी इसमें लिख लेते हैं, किसमें, टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। भाई x ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर। तो भाई 1 तो डिवाइड करता है 36 को, दूसरा 2 भी डिवाइड करता है 36 को, तीसरा 3 भी डिवाइड करता है 36 को, चौथा 4 भी डिवाइड करता है 36 को, तीसरा 6 भी डिवाइड करता है 36 को, 6, 7, 8 नहीं करता, 9 करता है 36 को डिवाइड, 12 करता है 36 को डिवाइड, और तो मेरे ख्याल से खुद 36 ही करता है ना। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। पहले 36 के हमने सारे फैक्टर्स लिस्ट कर दिए यहाँ पे। तो क्या ये इसका सबसेट है, तो जवाब है हाँ है, दैट मीन्स इट इज ट्रू। तो भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या है, आप खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमें सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3 एंड 4 इसके एलिमेंट नहीं है, हालांकि सेट ऑफ 3 एंड 4 इसका एलिमेंट है। बात समझो, इस सेट का एक एलिमेंट है सेट ऑफ 3 एंड 4, ठीक है। 3 एंड 4 इसके एलिमेंट नहीं है, सेट एज अ सेट 3 एंड 4 इसके एलिमेंट है, और 5, ठीक है। आप खुद ट्राई कीजिए ये वाला कौन सा सही है कौन सा गलत है, पूरा पॉज करके फिर आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 की। क्या सेट ऑफ 3 एंड 4 इसका सबसेट है? क्या सेट ऑफ 3 एंड 4 इसका सबसेट है? याद करो, जब भी हम सबसेट लिखते थे 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, मानो एक कुछ लिखा हुआ है, तो अगर मैं लिखूँ कि इसका एक सबसेट लिखना चाह रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिखता हूँ, तो मैं लिखता था सेट ऑफ 1 एंड 2 या सिर्फ सेट ऑफ 1 इसका सबसेट है, ऐसे लिखता था मैं। बेसिकली इसके एक एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट चढ़ाता था तब लिखता था, इसके एक एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट चढ़ाता था तब लिखता था। लेकिन यहाँ पे देखो, इसका एक एलिमेंट उठाया ये वाला, उस पर ऑलरेडी खुद का ब्रैकेट था, इन्होंने ब्रैकेट नहीं लगाया, मतलब एज अ सेट नहीं लिया उसको, एज अ एलिमेंट लिया है। नहीं समझे, ये एक तो एलिमेंट हो गया ना इसका, सेट, ये सेट थोड़ी हुआ। तो इनको क्या करना चाहिए था, 2 ब्रैकेट लगाने चाहिए थे इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसा होता ए बी सेट ऑफ सी और डी, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि सेट ऑफ सी एक सबसेट है इस सेट का, ठीक है, इस सेट का, ऐसे नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि उस पर एक ऑलरेडी ब्रैकेट खुद का था और एक ब्रैकेट हमें लगाना पड़ता है। तो खैर समझ आ गया होगा अभी तक। तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने एक 3 एंड 4 को एज अ एलिमेंट उठाया है, एज अ एलिमेंट उठाया है यहाँ पे, ठीक है। और एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होते, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं होते। एक मिनट से जाने दो। ये ग्राउंड फ्लोर पे रहने का ना अलग ही नुकसान है अपने। कोई भी चिल्लाता हुआ आता रहा था, पता नहीं क्या ही बोल रहा, समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन खैर अब देखते हैं, कह रहे 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ए से, 3 और 4 बिलोंग कर रहा है ए से। हाँ जी कर रहा है। देखो 3 और 4 एज अ एलिमेंट लिया था ना उसने, सेट ऑफ 3 एंड 4। सेट ऑफ 3 एंड 4 एक एलिमेंट है। बिलोंग्स टू का साइन हम तब लगाते हैं जब एलिमेंट होता है, और ये सबसेट का साइन तब लगाते हैं जब ये एक सेट होता है, ठीक है। तो ये तो ट्रू है, ठीक है। अगला देखो, जो मैंने पहले बात करी थी ना, सेट ऑफ सेट F 3 एंड 4, सेट ऑफ सेट ऑफ 3 एंड 4, ठीक है। तो ये तो ट्रू है,
ये तो ट्रू है। खैर इस वाले पे आते हैं, क्या एक बिलोंग कर रहा है ए से, क्या एक बिलोंग कर रहा है ए से। ये बिलोंग्स टू का साइन कब लगाते हैं, जब ये एक क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। तो क्या ये एक एलिमेंट है, हाँ जी हाँ, तो ये भी बात ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ देखो, क्या एक सबसेट है ए का, क्या एक सबसेट है, तो जवाब है नहीं। अगर एक सबसेट होता तो यहाँ पे ब्रैकेट लगते। ठीक है, दैट मीन्स ये फॉल्स है। ठीक है, अगला, क्या सेट ऑफ 1 2 5 सबसेट है ए का, क्या सेट ऑफ 1 2 5 सबसेट है। 1 2 5 तीनों एलिमेंट्स हैं, तीनों एलिमेंट्स को बाहर निकाला और उसको ब्रैकेट दे दिया और बोला सबसेट है, तो हाँ, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं देते तो हम बोलते कि ये बिलोंग्स टू का साइन आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उन्होंने ब्रैकेट दिया है तो ये पैर रुच गया, तो ये अपना सबसेट है। ठीक है, क्या 1 2 5 बिलोंग कर रहा है ए से, क्या 1 2 5 1 2 और 5 बिलोंग कर रहा है क्या, जी नहीं। यहाँ पे अगर इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना था इन्हें, अगर बिलोंग करवाना था तो ये तो फॉल्स हो गया। यार देखो ना, बिलोंग्स टू का निशान हम एलिमेंट के लिए लगाते हैं, किसके लिए, एलिमेंट के लिए। तो ये तो एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ पे इन्होंने इसको ब्रैकेट में क्यों दिया फिर इसको, अगर एलिमेंट थे तो, है ना। अब देखते हैं अगला, क्या 1 2 3 सबसेट है ए के। 1 2 3, देखो 3 तो इस वाले ब्रैकेट के अंदर है, तो ये 3 नहीं होता तो काम हो जाता अपना, तो ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो इस वाले पे आते हैं, यहाँ पर है फाइ बिलोंग कर रहा है ए से। क्या बोल रहा है कि फाइ बिलोंग कर रहा है ए से, तो क्या फाइ इसका एक सबसेट है क्या कोई। अगर यहाँ पे ऐसे कॉमा डाल के फाइ लिखा होता तो हम बोलते हैं हाँ बिलोंग कर रहा है, बट ऐसा नहीं लिखा इन्होंने, ऐसा नहीं लिखा। फाइ कोई एलिमेंट नहीं होता, मैंने बताया था आपको, फाइ इजंट अ एलिमेंट। हाँ, हालांकि हम इसको एज एलिमेंट यूज कर सकते हैं, लेकिन फाइ एक एलिमेंट नहीं है, फाइ एक सेट है, फाइ एक खुद में ही सेट है। जब कोई सेट खाली होता है तब उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम फाइ का इस्तेमाल करते थे। फाइ इज नॉट अ एलिमेंट, फाइ इज अ सेट। ठीक है, एंड सेट कैन बी एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। इसके अंदर फाइ आ सकता था लेकिन अभी नहीं है, तो ये फॉल्स है। क्या फाइ सबसेट है इसका, तो जवाब है हाँ है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो फाइ है वो इसके अंदर एक सेट बनेगा, इसके अंदर एक, बेसिकली जब इसके सारे सबसेट्स हम लिखते थे, याद करो अभी कौन सा पावर सेट वाला टॉपिक पढ़ाया था, तो जब हम इसके सारे सेट लिखते थे तो उसके अंदर एक सेट क्या आता था, एक ये सेट भी आता था जिसका नाम है क्या अपना एम्प्टी सेट। इसको बोलते हैं फाइ सेट, यानी कि नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, कुछ भी बोल सकते हो। तो ये तो अपना ट्रू है। ठीक है, अब लास्ट ये, क्या सेट ऑफ फाइ ए से बिलोंग कर रहा है, तो जवाब है नहीं, ये खुद में ही एक सेट है, ये खुद में ही एक सेट है। भाई फाइ को हम खुद ऐसे लिख सकते थे, बस आप ब्रैकेट बना दो और कुछ लिखो ही मत। ठीक है, तो अगर ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, यहाँ देखो, अगर मैं फाइ को ऐसे लिख सकता हूँ तो मैंने ऐसे लिखा और उसके ऊपर एक और ब्रैकेट, तो ऐसा कोई सेट है क्या इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे लिखना चाहिए था इसको, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। उम्मीद है समझ आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा खुद से ट्राई करो, सारा का सारा। अच्छा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। ठीक है, तो जब तक आप ट्राई करो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन सबके सबसेट लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इन सबके सबसेट्स लिखने हैं। तो इन सबके इसके सबसेट्स कितने बन सकेंगे, देखो पहला तो ये खुद ही खुद का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा इसका जो सबसेट होगा वो कौन होगा, फाइ। क्या होगा, फाइ। मतलब फाइ याद रखना कि फाइ हर सेट का एक सबसेट होता है। फाइ हर सेट का, ये एलिमेंट नहीं है, एक सेट है, बार बार बता रहा हूँ, फाइ हर सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। एक तो ए बन सकता है और एक बी बन सकता है। याद रखना जब सबसेट्स लिखो तो एलिमेंट्स मत लिखा ना कि ए बी ऐसे करके ना, हमें एक सेट्स बनाने हैं, ये खुद एक सेट बनेगा। ए बी बन सकता है और एक ए बी खुद बन सकता है अपना सबसेट। ठीक है, अच्छा एक बात पे ध्यान दो, क्या ए बी बन सकता है तो बी ए भी बनेगा, जी नहीं, ए बी और बी ए एक ही सेट होते हैं। और एक फाइ बन सकता है ना, फाइ मैंने बताया था हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके देखते हैं इसके कितने बन सकेंगे। तो पहले तो 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा एज अ सेट लेना है। अगेन एलिमेंट्स मत लिखाना, ऐसे मत कर देना 1 2 3, सेट एज अ सेट लेना है क्योंकि सारे सबसेट्स लिख रहे हैं। तीसरा अब दो की कॉम्बिनेशन लेते हैं, एक बार 1 का 2 से लेते हैं 1 2, एक बार 1 का 3 से लेते हैं, क्या बनेगा 1 3, एक बार
1 का 3 से लिया, एक बार 2 का 1 से लेंगे तो ये ऑलरेडी मौजूद है, 2 1 1 2 एक ही बात, 2 का 3 से लेंगे, ये है यहाँ पे 2 3, और 3 का 1 से है ऑलरेडी, हाँ है, 3 का 2 से है ऑलरेडी, हाँ है, ठीक है, ये तो सारे हो गए। अब यूँ मत बोलना कि क्या हम ये कर सकते हैं क्या 1 1, एक सेट में एक एलिमेंट याद करो, एक ही बार लिखते थे, वो वाले क्वेश्चन याद करो कि FOLLOW का जब हम सेट बनाते थे स्पेलिंग किया तो हम F और O और L और W इतना ही लेते थे सिर्फ, है ना। तो एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे होते तो कितने कॉम्बिनेशन बना सकते थे, नहीं तो नहीं ऐसे कैसे बना सकते थे, 3 2 1 1 2 3 ऐसे कितने बार बना सकते थे, 3 3 3 1 1 1 कितने बना सकते थे ऐसे, है ना। खैर छोड़ो, लेकिन तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और एक 3 का भी बन सकता है, 1 2 3 और एक लास्ट 5 बन सकता है अपना, है ना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 के कितने सबसेट्स बन सकते हैं, 5 का एक ही सबसेट बनेगा मेरे ख्याल से, जो कि होगा 5, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, 5 का एक ही सबसेट है जो कि है खुद 5। तो अब इस चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पे एक पैटर्न नोटिस करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, मैं अगर मैं पूछूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैं बोल देता हूँ n बोल देता हूँ, है ना। n कितने हैं यहाँ पे n था एक एलिमेंट था, यहाँ पे n कितना था 2 था, यहाँ पे n के एलिमेंट्स कितने थे 3 थे, यहाँ पे n कितना था 1 था, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्चुअली यहाँ 0 था, कितना था, क्योंकि 5 इज़ नॉट अ एलिमेंट बताया था मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 0 था, ठीक है। तो एक चीज़ नोटिस करो कि अगर मैं चाहूँ, अगर मानो आप पे बड़ा क्वेश्चन आ जाए कि सारे सबसेट लिस्ट करने हैं इसके, ऐसे 4 2 3 9 6 8 A B C ऐसा क्वेश्चन आ जाए, और वो सिर्फ इतना पूछे आपसे कि इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकता है, वो आपसे इतना पूछे कि इस सेट से मैं कितने नंबर ऑफ सबसेट बना सकता हूँ, तो कैसे पता लगाएं। देखो अब आप खुद नोटिस करो, यहाँ पे n कितना है 2, तो सबसेट्स कितने बने, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बना, 1 2 3 4 बना, ठीक है। यहाँ देखते हैं n कितने, देखो n के और इसके बीच का रिलेशन ढूंढ रहा हूँ मैं कि कैसे निकालें इसको। यहाँ पे n 1 था तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हुआ, मैं नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हुआ 2 हुआ, तो इस केस में लग रहा है दुगना हो रहा है ना, इस केस में लग रहा है दुगना हो रहा है, इस केस में भी लग रहा है दुगना हो रहा है। यहाँ देखते हैं n 3 था तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हुआ, 8 हुए टोटल, 8 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, है ना। और जब नंबर ऑफ सबसेट 0 था तो ये कितना हुआ, ये 1 था, तो डबल तो नहीं हो रहा। अगर यहाँ डबल हो रहा तो 6 होता, इधर डबल होता तो 6 होता, डबल तो नहीं हो रहा। तो रिलेशन ये है कि नंबर ऑफ सबसेट्स अगर आपको पता लग जाए कि कितने एलिमेंट्स हैं इस सबसेट में, तो सिंपल 2 की पावर में रख दो उसको, 2 की पावर n, क्या कर दो 2 की पावर में रख दो। फॉर एग्जांपल यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ पे 2 की जगह 2 की पावर में 1 लगाता तो कितना आता, सिर्फ 2 आता, तो नंबर ऑफ सबसेट 2, हाँ अग्री करता है। अगर मैं यहाँ पे n की जगह क्या लगाऊँ, 2 लगाऊँ, तो कितना बनेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो अग्री करता है। देखो n की पावर 3, अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर 3 लगाऊं तो कितना होता है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 यानी कि 8, तो ये भी एग्री करता है। यहाँ पे n की जगह अगर मैं 0 लगाऊं यानी कि n 2 की पावर 0 लगाऊं तो कितना आता है, 2 की पावर 0 1 आता है ना, तो ये भी एग्री करता है। तो इस चीज़ को मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता सकता था, मगर मैंने इसको उस टाइम पे मैंने एग्जांपल्स कम लिए थे, तो मैंने सोचा था इसको कि यहाँ बताऊँगा, ठीक है। खैर समझ आ गया होगा कि जब भी आपसे नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे कि कितने सबसेट्स आ सकते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंपल 2 की पावर n कर दोगे, जहाँ पर n, यहाँ पर n जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ लिख लेना है ऐसे कि 4 नंबर ऑफ सबसेट्स, राइटिंग समझना है तो मेरी वॉइस सुन के लिख लेना, सबसेट्स, इफ फॉर नंबर ऑफ सबसेट्स वी कैन यूज 2 की पावर n, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये चीज़ कोने में कहीं डाल देना और याद रख लेना दिमाग में अपने। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ, कह रहे हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए हैज़ इफ ए इज इक्वल्स टू 5। जो हमने क्वेश्चन लास्ट में किया था, 5th क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, अगर ये सेट ए है, ये सेट ए है 1 2 3 4,
तो मैं अगर इसका पावर सेट लिखना चाहूँ, ए का अगर मैं पावर सेट लिखना चाहूँ तो पी ए ये होती है रिप्रेजेंटेशन। ये बात का ध्यान रखिए कि पी ए इस सेट में फिर कितने एलिमेंट्स आएंगे, ये इन सबका हमें सारे सबसेट्स निकालने पड़ेंगे। इसमें से 1 2 3 4 1 2 1 3 1 4 2 3 4 1 ऐसे करके, फिर 1 2 3 3 4 2 ऐसे करके सारे निकालने पड़ेंगे। खैर बस इसने इतना पूछा है, आपको रिवीजन करवा देता हूं कि अगर मुझे पूछा हो हाउ मैनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, ऐसे पूछा मुझसे अगर मानो, इसका पावर सेट जब हम बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है, इसके सारे सबसेट्स को लिस्ट करेंगे, इसके सारे सबसेट्स को लिस्ट करेंगे। जब इसका पावर सेट हम बनाएंगे तो इसके सारे सबसेट्स को हम लिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके मैंने क्या फॉर्मूला बताया था लास्ट टाइम पे कि इसके सारे सबसेट्स में कितने नंबर्स आएंगे, मतलब टोटल सबसेट्स कितने आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा अपना 2 की पावर n, जहां पे n क्या होता है उसके एलिमेंट्स। तो 2 की पावर n में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 यानी कि 2 की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, टोटल 16 सेट्स हो जाएंगे इसके अंदर ना। हाँ 2 दूनी 4 4 चौक 16, ठीक है। तो ये कितने टोटल 16 सेट्स हो जाएंगे किसके अंदर, पावर सेट ऑफ ए के अंदर। मतलब कि जब मैं पावर सेट ऑफ ए लिखना शुरू करूंगा तो इसके अंदर सेट ऑफ ए, सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 3, सेट ऑफ 4, फिर इनके कॉम्बिनेशंस 1 2 1 3 1 4, कितना 1 2 1 3, फिर 1 4, 1 के साथ सबके कॉम्बिनेशन बना दे, फिर 2 1, देखो 2 1 तो बन चुका, लेकिन अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन में 2 3, अब 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाता हूँ मैं 2 3 2 4 2 4, है ना। अब 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं सबके, 2 के साथ सबके हो गए, 3 के साथ कॉम्बिनेशन देखो 3 1 ऑलरेडी हो चुका होगा, यहीं का ये रहा, 3 2 ऑलरेडी हो चुका, ये रहा, 3 4 ये नहीं हुआ, इसको लिख देते हैं कितना 3 4, ठीक है। अरे ये सारे के सारे सबसेट्स ही तो हैं इसके, कुछ नई चीज़ थोड़ा लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दो। ये सब चीज़ें, ये सारे सेट्स इसके अंदर मौजूद हैं। अब किसके साथ बना सकते हैं हम, 4 1 बना सकते हैं, 4 1 ऑलरेडी ये रहा, 4 2 बना सकते हैं, 4 2 ऑलरेडी ये रहा, 4 3 बना सकते हैं, ये रहा, तो 4 से तो सबका हो गया। अब कौन बचा, अब 3 के कॉम्बिनेशन ही बना सकते हैं हम, जैसे सेट 1 2 3 ये बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे सेट 2 ये बना सकते हैं 1 2 3 2 3 4 2 3 4 ये बना सकते हैं। एक हम क्या बना सकते हैं 3 4 1 1 4 3 ये भी तो कर सकते हैं, 3 4 1 ये भी बना सकते हैं। और कोई आ सकता है कि 3 के कॉम्बिनेशन में 1 2 3 हो गया, हाँ 1 2 3 हो गया, 2 3 4 हो गया, हाँ 2 3 4 हो गया, 4 3 1 ये हो गया, 4 3 1 ये हो गया, 3 4 1 एक ही बात है, ठीक है। और कौन सा कर सकते हैं 1 2 4 ये रखा है क्या, 1 2 4 ये नहीं हुआ, 1 2 4 1 2 4। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है 3 का कॉम्बिनेशन और कोई नजर आ रहा है हमें 1 2 4 1 2 4। और कौन बचा, अब 3 1 2 3 1 2 हो गया, 3 1 2 3 1 2 3 एक है 3 1 2, ये तो 1 2 3 हो गया, मेरे ख्याल से इतने ही है। और कितने हैं, और 1 2 3 4 4 का एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा। अब मैं गिन लेता हूँ, टोटल ये सेट्स हो गए, गिन लेता हूँ। अगर ये 16 है तो दैट मीन्स मेरे पूरे हैं। चेक कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक लास्ट बचा है जो कि हमारा है 5 16। याद करो मैंने बताया था ये सबका एलिमेंट, तो मैंने पावर सेट ऑफ ए लिखा है। क्या लिखा है, पावर सेट लिखा है ए का, ठीक है। तो हाँ अग्री करता है, 2 की पावर n से सारे के सारे सेट्स हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आपने मेरी इंट्रो वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। खैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन हम यहाँ कह रहा है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर लाइन की बात हो रही है। तो रियल नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे होती है अपनी रियल नंबर लाइन। तो कह रहा है x जो है, मतलब इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे, ये एक सेट लिखा हुआ है, वो -4 से 6 के बीच में रहेंगे, जो कि -4 से बड़े होंगे, मतलब -4 को इंक्लूड नहीं किया है, 6 को इंक्लूड किया हुआ है। यहाँ कहीं आएगा अपना -4, यहाँ कहीं आएगा अपना 6।
तो -4 को इंक्लूड नहीं किया है, तो यहाँ पे कौन सा सर्कल आएगा, ऐसा होलो वाला सर्कल आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छा इसका काम कैलकुलस में काम आएगा, जब प्री कैल पढ़ोगे ना तो उसमें काम आएगा इसका काम, तो इसको अच्छे समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लिया है 6 को, तो x क्या है यहाँ पे, x वो सारी वैल्यूज है जो इनके बीच में आ रही है। जैसे 4 के पीछे क्या आएगा, 0, 1, 2, -1, -2, 2.1, 0.1, ठीक है। ये सारी वैल्यूज इस सेट में आएंगी, ये सारी वैल्यूज इस सेट में आएंगी। तो ये कैसा इंटरवल है भाई, यहां से तो ओपन है, यहां से तो ओपन है, तो कैसे लिखूंगा, यहां से तो -4 ओपन है, लेकिन 6 को इंक्लूड किया हुआ है तो 6 को क्लोज कर दूंगा। क्या बात समझ आती है? अब ये सारे खुद से ट्राई करो एक बार पॉज करके, ठीक है, कैसे कैसे करना है कर ले ट्राई। अब मैं कराता हूं, देखो यहां देखते हैं ये कैसा है। मैं वापस से वही नंबर लाइन बनाता हूं भाई, मैं नंबर लाइन से इसलिए समझा रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर आपका यही होगा, ठीक है, पीछे नंबर लाइन नहीं होगी, यही होगी, ठीक है। लेकिन आपको समझ आने के लिए मैं बना रहा हूँ तब भी। ना ही देखो x इस बार ना ही -12 को इंक्लूड कर रहा है, ना ही -10 को इंक्लूड कर रहा है। देखो -12 थोड़ा पीछे होता है और -10 थोड़ा आगे होता है। नंबर लाइन याद करो, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड को इंक्रीजिंग होती है, और यहाँ से -11, -10, 0 ऐसे, -9, -8 ऐसे करके 0 फिर पॉजिटिव में जाएगा। तो क्या बोल रहा है, ना ही इसको इंक्लूड किया ना ही इसको इंक्लूड किया, यानी कि इधर भी हॉलो है और इधर भी हॉलो है, ठीक है, इंक्लूड किसी को नहीं किया। तो जब ओपन इंटरवल रहता है तो इंक्लूड नहीं करते, तो अगेन -12, -10, ठीक है, समझ आती है बात। थर्ड वाले में देखो, ये तो इजी है, कह रहा है 0 को इंक्लूड कर लिया लेकिन 7 को नहीं किया, तो 0 यहाँ कहीं आ रहा होगा और 7 यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो 0 को तो इंक्लूड कर लिया, मतलब यहाँ पे तो डार्क डॉट आएगा, और लेकिन किसको नहीं किया, 7 को नहीं किया, यहाँ हॉलो डॉट आएगा। कैसा, इसको कॉपी में ड्रॉ करो, कैसे करोगे तुम लोग कर लेना अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत मैनेज करके, है ना। इसको ये हॉलो है, ये मतलब 7 को इंक्लूड नहीं किया, x की वो सब वैल्यू जो इनके बीच में आ रही है। यहाँ देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, 3 को भी इंक्लूड कर लिया, 4 को भी इंक्लूड कर लिया, तो 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, इधर भी इंक्लूड हो गया, ये भी इंक्लूड हो गया, मतलब बीच की सारी वैल्यूज आएंगी इस सेट में, 3.1, 3.2, 3.3, ठीक है। तो मतलब कि इसकी क्या वैल्यूज बनेंगी बताओ, इसको भी इंक्लूड कर लिया, इसको भी, अच्छा यहाँ इसको तो लिखा ही नहीं हमने, तीसरे वाले को नहीं लिखा ना, इसको इंक्लूड कर लिया है, दैट मीन्स 0 से क्लोज इंटरवल है और 7 से ओपन इंटरवल है। इसको इंक्लूड कर लिया, इसको इंक्लूड कर लिया, दैट मीन्स दोनों ही क्लोज इंटरवल है, 3 और 4। होप आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। जिसको इंक्लूड कर लेते हैं वहाँ पे डॉट को ब्लैक कर देते हैं, और जिसको इंक्लूड नहीं करते वहाँ पे डॉट को हॉलो रखते हैं। तो गाइस ये है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटरवल्स दे रखे हैं और उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जब भी ये वाला ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये वाले ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल, और इसमें मतलब इसका मतलब है कि इसको इंक्लूड, इसमें क्या है, नॉट इंक्लूडेड है, मतलब एंड पॉइंट्स जो जहाँ पे भी ब्रैकेट लगा हुआ है ये वाला, मतलब 3 को इंक्लूड नहीं किया हुआ, और इसको होलो यानी कि ऐसे सर्कल से दिखाते हैं। ये क्लोज इंटरवल है, दैट मीन्स इसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है, इंक्लूडेड है, और इसको ऐसे डार्क स्पॉट से दिखाते हैं। मैं इनकी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ पहले इन सब की, फिर बनाते हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में। ये हो गया -3, ये हो गया 0। इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर दो अगर आता है तो, है ना। तो देखते हैं भाई, -3 है, और -3 कैसा है भाई, अपना ध्यान से देखो, -3 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उस साइड से ओपन इंटरवल है। कैसा है, ओपन इंटरवल, तो -3 को इंक्लूड नहीं किया, दैट मीन्स इस साइड से हॉलो है, इस साइड से हॉलो है, और इस साइड से भी हॉलो है, दोनों को ही इंक्लूड नहीं किया, ना ही इसको इंक्लूड कर रखा, ना ही इसको इंक्लूड कर रखा। अब इसको भी मैं एक लाइन में दिखाता हूँ, इधर 6, इधर 12, तो इसको भी इंक्लूड कर लिया, इसको भी इंक्लूड कर दिया, दोनों ही क्लोज इंटरवल है, तो इधर भी और इधर भी, तो बीच में भी लाइन ड्रॉ करनी जरूरी है, क्योंकि ये डार्क लाइन वो जगह है जिसमें इस इंटरवल में सारी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यहाँ देखते हैं 6 और 12, 6 इधर, 12 इधर, तो कह रहा है कि इसको तो इंक्लूड नहीं किया हमने, इसको तो इंक्लूड नहीं किया हमने, इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सर्कुलर है और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मतलब इसको हमने इंक्लूड कर लिया, दैट मीन्स ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पे एक लाइन है ऐसे, तो -23 कहीं इस साइड होगा, -23, और यहाँ कहीं होगा 5, तो -23 को इंक्लूड कर लिया है, इधर डार्क स्पॉट रहेगा और इधर हॉलो रहेगा, किधर रहेगा, ऐसा हॉलो रहेगा यहाँ पे, ठीक, समझ आती है बात। अब लिखते हैं इनको, मैं एक लिख के दिखाऊंगा, बाकी सारे ट्राई करना खुद से। कैसे, x सच दैट, पहले तो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, पहली बात तो ये रियल नंबर लाइन है सारी, ये बात ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में पढ़ लेना ये चीज़। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, इसको बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, मैंने पहले लिख दिया। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स,
एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, जो एक्स है वो ये वैल्यूज जो की बात कर रहा है, एक्स ये वैल्यूज है, एक्स जो है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है, -3 से तो बड़ा है एक्स लेकिन 0 से छोटा है। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, -3 से तो बड़ा है मगर एक्स से छोटा है। अब ये सारी खुद से ट्राई करो एक बार, 1 2 3 कर ली, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म देखो इसकी, कह रहा है इसको भी इंक्लूड कर लो, इसको भी इंक्लूड कर लो, सेम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर कॉमा, इसको भी इंक्लूड कर लो, यानी कि इधर 6 और इधर 12, और जो एक्स है वो इससे तो 6 से तो बड़ा है, 6 से तो बड़ा है, मतलब जो बड़ा होता है उसकी तरफ ऐसा मुंह खोल दिया करो, और इंक्लूड भी करना है इसको, या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, ऐसे बड़ा है या बराबर है, और इससे इसको भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, इससे छोटा है या बराबर है, इसको भी इंक्लूड कर लिया हमने, ठीक है। अब तो कर लो खुद से ट्राई दोनों के दोनों, ठीक है, कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया हो तो कर लो एक बार। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स कॉमा, जो पार्ट आता है उसको स्किप कर दिया करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिपीटेटिव पार्ट हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि भाई इसको तो इंक्लूड नहीं किया, यानी कि x 6 को इंक्लूड नहीं किया, मतलब यहाँ पे ये वाला निशान नहीं आएगा, मगर इसको कर लिया इंक्लूड, दैट मीन्स अच्छा इस साइड 6 और 12 होगा ना, इधर भी या प्रोबब्ली 12 होगा, क्या है इस साइड क्या है, हाँ 12 था, सॉरी मैंने 2 लिख दिया था, तो ये 12 है ना, खैर। और इधर क्या है, 12 को इंक्लूड कर लिया है, तो इसको ऐसे 12 को इंक्लूड कर लिया है। अब कह रहा है इस बार x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3 को इंक्लूड कर लिया है, -23 को इंक्लूड कर लिया है, और इसको इंक्लूड नहीं करा है, मतलब 5 से तो छोटा है, या तो -3 के बराबर है, या फिर छोटा है उससे। अगर इन सेट्स को मैं लोकल लैंग्वेज में, मतलब बिल्कुल ही टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे लिखूंगा, आप स्किप कर सकते हो, आ गया है तो। पहले वाला को देखो, फर्स्ट वाले को मैं बिल्कुल ही, ये तो सेट बिल्डर हो गया, मैं कैसे लिखूंगा, -3 से 10, तो -3 इंक्लूड हो रहा है, -3 इंक्लूड नहीं हो रहा, -3 इंक्लूड नहीं हो रहा, तो -3 को मैं नहीं लिखूंगा, -2 माइनस इसमें कौन कौन आएगा, -2 -1 0 डॉट 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 ऐसे कर 0 तक ही आएगा ना इसमें, क्योंकि 0 तक ही है, समझ गए, -2 -3 0, अच्छा इतने नहीं आएंगे, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इतने नहीं आएंगे, इनके बीच के भी तो नंबर आएंगे, क्योंकि रियल नंबर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रियल नंबर्स की बात हो रही है, तो इनको लिस्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, इनको लिस्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर 1 -1 और -2 के बीच में भी तो इन्फिनिटी रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन एनी 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, है ना। तो खैर इनको लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है, बस समझ आ गई होगी आपको बात ये वाली मेरी। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करिए यूनिवर्सल सेट की, कह रहा है व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज, ठीक है, कौन सा यूनिवर्सल सेट ऐसा होगा जिसमें द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स, मतलब कि सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स, है ना, और द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्राइंगल जिनकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों चीजें ऐसे कौन से यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे, तो भाई इसका जो यूनिवर्सल सेट लिख सकता हूं मैं, इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट बनेगा उसको यू बोलते हैं, वो सिंपली बनेगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स लिख दो, यहां लिख दो पॉसिबल, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स, ये बन जाएगा किसका, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यहीं पे अगर ये पूछ ले कि इस सेट का, मैं यहां सेट लिख रहा हूं, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एंड सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, इन दोनों का यूनिवर्सल सेट बनाना है हमें, ये सेट A है, ये सेट B है, तो इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, इन दोनों का जो यूनिवर्सल सेट बनेगा, अरे देखो ट्राइंगल एक पॉलीगन होता है, 3 साइडेड पॉलीगन को तो ही तो ट्राइंगल बोलते थे, ये क्या होता है स्क्वायर, 4 साइडेड पॉलीगन वेयर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ पॉलीगन है, ये भी एक टाइप ऑफ पॉलीगन है, तो इनका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा तो यो बनेगा क्या, ऑल पॉसिबल पॉलीगन्स इन अ प्लेन, यहां भी ऐड कर लेना इन अ प्लेन, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन,
यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है कि वो सेट कहाँ से निकल के आया है, उससे एक जस्ट बड़ा सेट बता दो तो वही होता है अपना यूनिवर्सल सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। तो आते हैं एक बार अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा कह रहा है कि सेट की हमें 3 सेट दिए, सेट ए बी सी, तीनों सेट से कुछ अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो ऐसा एक सेट बनाना है हमें जो कि इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाए, जो कि क्या हो जाए, यूनिवर्सल सेट हो जाए इन तीनों के लिए, क्या हो जाए, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं वो सेट में, अच्छा जो भी यूनिवर्सल सेट होगा उस सेट में सेट ए बी सी तीनों के एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, सेट ए बी सी तीनों के सारे एलिमेंट मौजूद होंगे। तो हमें ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें सेट ए बी सी तीनों के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो। तो 1 3 5, 1 3 5 यहाँ पे भी, 1 3 5 यहाँ पे भी, 1 3 5 यहाँ पे भी है। ये तो है ही नहीं, देखो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना। ऐसा मत सोच लेना कि फाइव इसका भी हिस्सा होता है, इसका भी हिस्सा होता है, इसका भी हिस्सा होता है, हिस्सा नहीं होता, सबसेट होता है। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, इसमें तो एक भी एलिमेंट्स नहीं है, इसको साइड कर देते हैं। ठीक है, ये तो पहले ही कट गया। फिर कह रहा है 0 1 2 3 4 5 6 तक है यहाँ पे। देखो यहाँ पे 8 तक है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि सी में 6 के बाद 8 भी है, इसमें 8 मिसिंग है। इसकी बात करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से लेकर 10 तक सारे। तो देखो 0 है हम पे और मैक्सिमम नंबर क्या है, 8 है हम पे। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है, इसको भी चेक कर, देखो यहाँ 0 नहीं है तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स थर्ड पार्ट हमारा ए बी सी तीनों का यूनिवर्सल सेट लिया जा सकता है, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी एंड सी आर प्रेजेंट इन द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आई थिंक ये अपने 1.3 का आखिरी क्वेश्चन था। तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें और एक बार इसको पूरी रिवीजन कर लें। मिलते हैं अगले टॉपिक में जो कि है वेन डायग्राम।